राहुल गांधी जी का शरीर कहीं भी रहे लेकिन उनकी जो आत्मा है वो विदेश में बसती है। और मैं राहुल जी से चाहूंगा कि वो भारत को विदेश में बदनाम ना करें। विदेश उन्हें इतना अच्छा लगता है तो विदेश में ही रह जाएं। वहां एक डेमोक्रेटिक फ्रंट का गठन जर्मनी में या फ्रांस में या फिर अमेरिका में कहीं करें, क्योंकि उनकी आत्मा ही वहां बसती है। उनका काम एक है, भारत को, भारत की संसद को, भारत की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना। राहुल गांधी जी के लिए सबसे अच्छा सुझाव यह है कि वो विदेश में रहें, वहीं बस जाएं, फिर खुलेआम गाली दें। नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा वो विचारधारा है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, गुरु गोलवलकर और वीर सावरकर की विचारधारा थी। वो विचारधारा जो भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कृष्ण और गुरु गोविंद सिंह जी की विचारधारा थी। वो विचारधारा है जो महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और सभी राष्ट्र भक्तों की विचारधारा थी। वही नरेंद्र मोदी की विचारधारा है। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की विचारधारा पे सवाल ना उठाएं तो बेहतर होगा। राहुल गांधी जी की आत्मा विदेश में रहती है। राहुल गांधी जी का शरीर कहीं भी रहे लेकिन उनकी जो आत्मा है वो विदेश में बसती है। और मैं राहुल जी से चाहूंगा कि वो भारत को विदेश में बदनाम ना करें। विदेश उन्हें इतना अच्छा लगता है तो विदेश में ही रह जाएं, वहीं चुनाव लड़ें, वहां एक नई लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करें और यहाँ से दो चार जो ये वामपंथी नेता हैं, ये जो पाकिस्तानी बांग्लादेशी समर्थक नेता हैं, इन्हें भी बुला रहे हैं। तो वहाँ एक डेमोक्रेटिक फ्रंट का गठन जर्मनी में या फ्रांस में या फिर अमेरिका में कहीं करें, क्योंकि उनकी आत्मा ही वहाँ बसती है। उनका काम एक है, भारत को, भारत की संसद को, भारत की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना। जो आदमी रोज भारत को गरियाता है उसका भारत में रहने का मतलब क्या है? जिस तरह से विदेशों में जाकर भारत के लिए इस तरह का जो प्रचंड रस्ते, क्या कहेंगे मतलब पूरी चीज को लेकर? राहुल गांधी जी को विदेश में ही रहना चाहिए, वहीं चुनाव लड़ना चाहिए। फिर खुली छूट होगी भारत को गाली देने की। ये छुप छुप करके कभी कभी जो उन्हें गाली देने का मौका मिलता है, इसकी बजाय वो विदेश में रहें और वहीं एक नई पार्टी बना लें, क्योंकि यहां जो पार्टी है उसका तो बेड़ा गर्क कर दिया। तो राहुल गांधी जी के लिए सबसे अच्छा सुझाव यह है कि वो विदेश में रहें, वहीं बस जाएं, फिर खुलेआम गाली दें। देखिए, 60 साल से भारत की संपदा को बेचने का काम तो जयराम रमेश जी और उनकी पार्टी ने किया। अशोक गहलोत जी ने तो कोई पहाड़ ही नहीं छोड़ा जो ना बेचा हो। अशोक गहलोत जी का जो सेक्रेटरीट था, उनकी जांच कराइए। उनके जो निजी सचिव थे, उनके जो सहायक थे, वो हजारों हजारों करोड़ के मालिक हो गए। आज अशोक जी बोलते हैं कि अरावली की रक्षा करनी है। अरे, अरावली की रक्षा करना भारत का धर्म है और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए अरावली को कोई छू नहीं सकता। लेकिन अशोक जी ना बोलें, जयराम रमेश जी ना बोलें, सूप बोले तो बोले, चल नहीं बोले, जिसमें 72 छेद। भ्रष्टाचार पे, प्रकृति के दोहन पे, माइनिंग पे, घोटाले पे जब ये लोग बोलते हैं तो लोग हंसते हैं।